इसमें कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा। आप वो जो जीरो का बटन बना हुआ है ना, जीरो जैसा रन वाला बटन, उसको 4 सेकंड दबाए रखें, फिर छोड़ दें और वीडियो साथ बनाते रहें। फिर जब ये फॉल्ट आए तो स्क्रीन पे कुछ लिखा आएगा, वो मुझे भेज दें। अभी इसमें स्क्रीन पे कुछ भी फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई कोड नजर नहीं आ रहा है। अगर रखा सके आइए कैसे जो लिखा था खड़ा है। छोड़ छोड़ हूँ फॉल्ट बस बाहर आपको कुछ डिटेल भेजा है, इस तरह आप इन्वर्टर को जरा चेक कर लें। राइट जो एरो वाला बटन है उसको दबाएं, नीचे बटन दबाते जाएं। एक ऑप्शन आएगा सेटिंग, सेटिंग वाला ऑप्शन में दोबारा से राइट वाला बटन दबाएं तो और नीचे वाला बटन दबाते जाएं तो एक और ऑप्शन आएगा पैरासेट। पैरासेट पे आपने रख के राइट बटन दोबारा प्रेस करना है तो उसमें पासवर्ड आपसे मांगेगा। पासवर्ड के लिए आपने राइट वाला बटन 4 दफ़ा प्रेस करना है, 1 2 3 4 टाइम जो है इसको प्रेस करेंगे तो आप पैरा सेटिंग के अंदर वो जो पैरामीटर्स है वो आपको नजर आ रहे होंगे। उससे नीचे बटन दबाते जाएं, एक ऑप्शन आएगा डी पावर, उस डी पावर को आप जीरो करें, राइट वाला बटन दबाएं तो वो ब्लैक हो जाएगा और नीचे वाला बटन दबा के रखें तो वो कम होता जाएगा और आप इसको जीरो करें। जीरो जब हो जाए तो दोबारा से आपके राइट वाला बटन जो है, आपके दाएं वाला बटन है, उसको दबाएं तो यस नो का ऑप्शन आएगा, उसमें से यस सेलेक्ट करके दोबारा से राइट बटन दबाएं तो डी पावर जीरो होगा। जब डी पावर जीरो हो जाए तो आप दोबारा मेन मेन्यू आने के लिए सबसे एंड पे जाके एग्जिट या एग्जिट का बटन आएगा, उसको दबाएं तो मेन मेन्यू में आप वापस मेन्यू में आ जाएंगे, या राइट और नीचे वाला बटन एक ही दफ़ा प्रेस करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन्वर्टर के आउटपुट से, इन्वर्टर के नीचे से जो मोटर तक केबल जा रहा है वो इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे से बॉटम से हटाना है, ब्रेकर से नहीं हटाना है, इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे बॉटम से, यानी जहाँ पे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट है वहाँ से केबल को रिमूव करके इन्वर्टर को फ्री करना है। फिर इन्वर्टर को आप ऑन करें। ऑन करने के लिए वही रन वाला बटन 4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें, फिर रिलीज करें, छोड़ दे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप देखें कि इसके स्क्रीन पे कोई फॉल्ट तो नहीं आते, इन्वर्टर की स्क्रीन पे कोई, यानी लोड के बगैर, मोटर के बगैर कोई फॉल्ट तो नहीं आ रहे। अगर इन्वर्टर के स्क्रीन पे कोई फॉल्ट आ रहा है तो वो फॉल्ट की पिक्चर मुझे भेजे, और अगर फॉल्ट नहीं आ रहे तो एक और चीज़ आपने चेक करना है, इसी तरह रनिंग मोड में रख के इन्वर्टर की स्क्रीन पे बीच वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। जब रन होते तो बीच वाली एलईडी ऑन होते हैं, तो वो भी वीडियो में दिखाए, एक वीडियो बनाए, वो दिखाएं कि ये स्क्रीन ऑन है और बीच वाली एलईडी जो है वो ग्लो कर रहे हैं। फिर नीचे आप मल्टीमीटर से लाइन 1 से लाइन 2 इन्वर्टर के आउटपुट पे, जो मोटर के लिए कनेक्शन है वहाँ पे इन्वर्टर के आउटपुट पे लाइन 1 से लाइन 2, लाइन 1 से लाइन 3 और लाइन 2 से लाइन 3 ये वोल्टेज अलग अलग बताते हुए चेक करके मुझे भेजे, वीडियो बना के भेजे वोल्टेज कितने आ रहे हैं। वहाँ पे 380 से 440 के दरमियान अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तीनों लाइन पे, कोई एक लाइन में कम आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे, या 380 से बहुत कम आ रहे हैं, तो फिर ये इन्वर्टर का इशू है, इन्वर्टर आपको बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर वोल्टेज प्रॉपर आ रहे हैं तीनों लाइन में तो फिर आपके आउटपुट में, केबल में या मोटर शोटर में कोई इशू हो सकते हैं, वो चीज़ें चेक कराएं। इसी तरह एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए जरा चेक कर लें इन्वर्टर को, और मुझे प्रॉपर वीडियो बना के भेजे, जिस तरह मैंने कहा है उसी तरह एक वीडियो बना के भेजे। अस्सलाम भाई, इन्वर्टर की साइड पे जो स्टिकर है उसकी फुल पिक्चर भेजे, नीचे सीरियल नंबर भी होगा, कोई बार कोड, उसकी भी मुझे पिक्चर भेजे। अच्छा सर जी, अब इसको हमने मोटर को लोड पे चलाया है और ये फॉल्ट 15 देगी है, ठीक है, तो सिर्फ चंद सेकंड चलती है, उसके बाद फ़ौरन 15 फॉल्ट दे जाती है। ये इसका सीरियल नंबर है और ये हमारा 15 फॉल्ट शो हो रहा है इसके ऊपर। सर जी, ये 7.5 HP का इन्वर्टर है, तो इसको ना ये अब नो लोड पे चला रहे हैं हम, तो उस टाइम ये अब चल रहा है हमारा रनिंग में, इस टाइम कोई फॉल्ट नहीं दे रहा ये। और ये इसका सीरियल नंबर आ गया। सर जी, ये ना अब हम इसके लाइन टू लाइन वोल्टेज चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये एक फेस पे हमारे दे रहा है 105 और जब दूसरे पे ये दे रहा है हमारा 399 और अब ये हमारे आ गए हैं जी 99 पे, यानी सिर्फ एक के 399 आ रहे हैं, बाकी